पैसा चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, वेल्थ मेगा माइंड में आए तो सर सबसे पहले तो पैसा चाहिए। और कितने लोगों को पैसा चाहिए? कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा है, गारंटी तो है ही नहीं पैसे की। फिर क्यों आ गए फालतू में? उठ के किसी ने कहा आप इधर आओगे आपको वेल्थ मिलेगा एंड यू केम हियर। बट हाँ, वेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे थॉट्स मिलेंगे और यही थॉट्स आगे जाके वेल्थ क्रिएट करते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सो ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें होती है। चलिए पहले थॉट से शुरू करते हैं। सबसे पहला थॉट, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई इनकम। क्या है? सभी लोग जोर से पढ़ेंगे वापस से। क्या बोला? हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई इनकम। ये एनर्जी थॉट्स की चाहिए, ये एनर्जी माइंडसेट की चाहिए, ये एनर्जी और कई सारी चीजों की चाहिए। हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई इनकम। इस चीज को तो सबसे पहले मास्टर करो, बिकॉज यू नो मनी विल नॉट फ्लो टू यू बिकॉज आप बहुत कुछ कर रहे हैं या आपको बहुत कुछ आता है। मनी विल कम टू यू ओनली व्हेन यू हैव हाई एनर्जी इन एवरी स्पेस ऑफ योर लाइफ। अच्छा, हाई एनर्जी कैसे मेंटेन रखेंगे? क्योंकि लाइफ में तो बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस एवरी टाइम। एंड दूसरी चीज है कि हमारी ये जो बकेट है इसमें बहुत सारे होल्स हैं। तो जब भी हम इस बकेट को भर रहे हैं, ये होल सारे के सारे लीकेजेस पैदा कर रहे हैं। कभी पानी यहां से निकल रहा है, कभी यहां से, कभी यहां से। हम लोग आते हैं इस तरह की 2 दिन की वर्कशॉप में, आते हैं बहुत अच्छा करते हैं और उसी समय हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया जिसके कारण पैसा चला गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम में से कई लोगों की है, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। और ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी हाई एनर्जी होने के बावजूद, इज देयर एनीबॉडी इन द वर्ल्ड जिसकी एनर्जी लो हो? कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी लो है। वो उसको कम यूज करता है या ज्यादा यूज करता है, दैट्स इट। नाउ द ओनली थिंग इज, अगर 24 घंटे की पूरी एनर्जी एक चीज में लगा दी जाए, जो भी हमारा गोल है, लक्ष्य है, पर्पस है, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो कितना बड़ा कार्य किया जा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा। सो सबसे पहला एंड सबसे बेसिक लेसन है, हाई एनर्जी इक्वल्स टू हाई इनकम। ठीक है, बढ़ाइए इस एनर्जी को। कैसे बढ़ाओगे? हाउ विल यू इंक्रीज? तो हाई एनर्जी को क्रिएट करना है तो सबसे पहले तीन लेवल की एनर्जी। सबसे आसान लेवल की एनर्जी है फिजिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सबसे आसान एनर्जी है हमारी फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी को बिल्ड किया तो वेल्थ मल्टीप्लाई होने के काफी सारे चांसेस बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वेल्थ क्रिएट करने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारे विचार लाने पड़ेंगे, बहुत सारा एनर्जी बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारा एक्साइटमेंट बिल्ड करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से नए नए आइडियाज आएंगे, उन नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उन सभी के लिए क्या चाहिए? फिजिकल एनर्जी। और फिजिकल एनर्जी को अप करने के लिए क्या है? ऑप्शन क्या है? फिजिकल एनर्जी कैसे अप होगी? एक्सरसाइज, जिम नहीं करते मान लो आप, फिर हैं? अगर ये सब नहीं करते तो सिंपल है, कुछ मत करो चाहे, लेकिन फिजिकल एनर्जी का रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में इसी वक्त, राइट? कॉपी पेन साइड में रखो, शेक योर बॉडी एंड से यस, राइट? जब मैं कहूं 1 2 3 जंप अप, 1 2 3 यस, इतना सिंपल है यार। सो फिजिकल एनर्जी इज द फर्स्ट थिंग जहां से हमें शुरू करना है। बैठ कैसे गए? 1 2 3, हाँ ऐसे। फिजिकल एनर्जी इज द इजीएस्ट। अब आराम से बैठ सकते हो, लेकिन 1 2 3 यस, इतना शिफ्ट फास्ट लाना है। जब भी आपको जरूरत पड़े तब तक खटाक से इसको क्रिएट करो, फिजिकल एनर्जी। दूसरा है मेंटल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मेंटल एनर्जी के लिए इमोशंस को ड्राइव करना है, और इमोशंस को ड्राइव करने के लिए सबसे पहला काम हमने फिजिकल एनर्जी को शिफ्ट करना किया। आप बैठ सकते हो, अब तो खड़े ही हो काफी देर से, अब थोड़ी बार बार उठाया मैंने। सेकेंड एनर्जी है मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी कैन बी शिफ्टेड बाय जस्ट शिफ्टिंग योर फोकस। क्या चीज शिफ्ट करनी है? फोकस। ओके, इस समय लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी जिंदगी में। मान लेते हैं आपके रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, आपकी वेल्थ भी अच्छी नहीं है, और आप जिस अपॉर्चुनिटी के लिए भाग रहे थे वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से फिसल गई है। गुड, ऑलराइट। इसी समय आपका फोकस आ जाता है, अरे मेरी जिंदगी कितनी बुरी है, मेरी जिंदगी में कितना बेकार चीजें चल रही है। उसी समय एक छोटा सा फोकस शिफ्ट करना है। ओके, फोकस शिफ्ट करने के लिए छोटे छोटे 10 20 50 सेंटेंसेस हमारे पास एनी मोमेंट होने चाहिए। जैसे कि लाइफ में कुछ भी बुरा चल रहा है, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, राइट? एंड इसीलिए भगवान मुझे बुरा समय दे रहा है ताकि मेरे बुरे वक्त जल्दी से जल्दी कटे और अच्छा वक्त जल्दी से जल्दी आए।
आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. एवरीबॉडी कैन यू रिपीट दिस? आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूं. okay? सबसे प्यारा बच्चा हूं. क्यों? क्योंकि जो सबसे प्यारा बच्चा होता है उसको थोड़ा सा हर गुरु टफ टाइम देता है ताकि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, और ज्यादा सॉलिड हो जाए, ताकि उसके अंदर से और निखार आए. सबसे ज्यादा अच्छे एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है. एम आई राइट और रॉन्ग? राइट. सो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो रहा है तो हाउ वंडरफुल. क्या बोल रहा है? हाउ वंडरफुल. क्यों बोल रहा है हाउ वंडरफुल? क्योंकि इससे बुरा भी हो सकता था बट इतना ही हुआ, और इससे बुरा हुआ तो भी वी विल वेलकम विद द सेम स्माइल. कौन सी स्माइल से? हाउ वंडरफुल. All right. So second energy which we need to build is the mental energy, and the third energy which we need to build is the emotional energy. All right. And emotional energy के लिए हमें चाहिए एक रीजन. क्या चाहिए? एक बड़ा रीजन. इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके हैं. वेल्थ तब तक क्रिएट नहीं होगी जब तक ये तीन एनर्जीज अलाइन नहीं होगी. ओके कई बार आपकी फिजिकल एनर्जी अप है, आपका मेंटल एनर्जी अप है, लेकिन इमोशनली यू आर फीलिंग कंटिन्यूअसली ड्रेन्ड. और इमोशनली ड्रेन होने का कई सारे रीजंस है. ओके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इमोशनली ड्रेन होने के? बताइए, जल्दी बताइए. क्या? घर में झगड़ा और स्ट्रेस और है नेगेटिव थॉट्स. क्यों आएंगे नेगेटिव थॉट्स? क्या? काम अच्छे से नहीं हो रहा और है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बार बार फेल हो जाना और रॉन्ग बिलीफ्स और क्या है गलत कम्युनिटी, गलत एसोसिएशन और रिजल्ट ना दिखना और क्या? टेंशन. हाँ. सो ये सारे रीजंस हैं जिनसे कि हमारी जिंदगी में कौन से क्या आता है? इमोशनल इश्यूज. गलत मूवी देख ली, गलत चीजें कर ली, गलत एक्टिविटीज हो गई, कोई गिल्ट आ गया किसी चीज का, ये इमोशनल रीजंस है. इन इमोशनल रीजन से हटने के लिए एकमात्र रीजन चाहिए. क्या है? मैंने बोला एक अल्टीमेट रीजन. क्या बोलता हूं मैं? अल्टीमेट रीजन क्या है? अल्टीमेट रीजन क्या है? आपने सबने सुना है. क्या? विजन. क्या होना चाहिए? एक रॉक सॉलिड विजन. हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए सीखने के लिए आए वेल्थ कैसे क्रिएट करें. सच बताऊं, वेल्थ क्रिएट करना सीखने की जरूरत ही नहीं है. ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने सीखी नहीं है. हम सबको पता है कि इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? कितने लोगों को पता है इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, बस करते नहीं है. क्या रीजन है कि नहीं करते? हम सबको पता है कि बहुत बड़ा सोचना चाहिए. करेक्ट और नॉट? हम सबको पता है कि जितने ज्यादा लोगों को सर्व करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा. करेक्ट और नॉट? बिल गेट्स लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है, रिलायंस लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है, टाटा लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है, अंबानीज लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहे हैं, महिंद्रा लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहे हैं, इन्फोसिस लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रहा है. क्या पता हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, वो कौन सी ब्रांड के हैं. ये जितनी भी ब्रांड्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों को सर्व कर रही है. जितने ज्यादा लोगों को हम सर्व करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उतनी आसानी से वेल्थ क्रिएट होगी. राइट और रॉन्ग? कितने लोगों को ये नहीं पता है? लेकिन उसके बावजूद भी वेयर इज आवर फोकस? सर्विंग पीपल और जस्ट मेकिंग क्विक मनी विदाउट सर्विंग? वेयर इज द फोकस? 99% पीपल, लिखिए ये स्टेटमेंट, 99% पीपल लूज. 99% पीपल लूज बिकॉज they want to make quick money without serving people.